नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही चमत्कारी टोटका शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, पीली सरसों का ये टोटका है और ये ऐसा टोटका है जो बड़ी ही आसानी से आपके जीवन में आ रही बहुत सारी परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। धन आगमन के नए रास्ते खुलने लगेंगे, आपको धन प्राप्ति होगी और घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सब दूर होगी। अगर किसी ने किसी भी प्रकार से नज़र लगाया है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरक्की, आपकी उन्नति रुक सी गई है, तो ये उपाय करते ही उनकी ये नज़र उन तक लौट जाएगी जिन्होंने आपके घर में नज़र लगाई है। दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि इस टोटके को करने के लिए आपको 1 रुपये भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीली सरसों तो हमारे किचन में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। ये खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ हमारे जीवन में कई प्रकार से ये खुशहाली भी लेकर आती है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ टोटके बताने जा रही हूँ। इनमें से आपको जो भी पसंद आता है, जो भी आपके ज़रूरत के हिसाब से टोटका है, उसे आप ज़रूर अपनाएं। बहुत ही कारगर टोटके हैं ये, इनका असर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला जो टोटका है पीली सरसों का, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जो उन्नति है, हमारी तरक्की है, वो रुक सी गई है। वो इसलिए रुक जाती है कि कोई बुरी नज़र लगा देता है हमारे घर को, हमारे परिवार को। अगर हमारे परिवार में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो किसी को ये अच्छी नहीं लगती हैं, तो ऐसे में हमारे घर परिवार को वो नज़र लगा देते हैं और इसका बहुत बड़ा असर हमारी तरक्की, हमारी उन्नति, हमारे आपसी प्रेम पर पड़ता है। तो ऐसे में आपको ये जो टोटका है उसे ज़रूर करना है। इस टोटके को आप लगातार 3 दिन तक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3 सप्ताह तक भी इसे अपना सकते हैं, उन्हीं वारों में जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। इन टोटकों को करने के लिए आप लगातार 3 दिन तक ये टोटका अगर करना चाहते हैं तो शनिवार, रविवार और सोमवार को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये टोटका आपको हर रविवार को भी करना चाहिए। अगर आप इस टोटके को रविवार के दिन करते हैं तो इसका असर बहुत जल्दी होता है और बहुत कारगर होता है। इस टोटके में आपको क्या करना है, तो देखिए, गाय के गोबर के कंडे आपको लेना है। ये बड़ी ही आसानी से पूजा पाठ की दुकानों में आपको मिल जाएंगे, तो वो आप ले लीजिए और फिर इसे मिट्टी के सकोरे या पात्र में आप कंडे को टुकड़े टुकड़े कर कर रख लीजिए। फिर उसमें पीली सरसों के कुछ दाने डाल दीजिए, फिर इसे आप जला दीजिए। इस कार्य को आप सुबह की पूजा करने के बाद करना है या फिर संध्या काल में भी आप कर सकते हैं, रविवार के दिन ही करना है। उसके बाद जो धुआं निकलता है इसका, उस धुएं को, पीली सरसों के इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में दिखाना चाहिए। आप अपने पूजा स्थल से शुरू कीजिए, उसके बाद अपने किचन में दिखाइए, घर के मुख्य द्वार में दिखाइए, अपने पूरे कमरों में, घर के जितने भी आपके कमरे हैं उसके हर एक कोने में आपको इस धुएं को दिखाना है। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, किसी की बुरी नज़र है, हाय है, बद्दुआ है या फिर किसी का किया कराया है, ये सभी दोष इस टोटके को करने से ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो हमारी जो मेहनत होती है, हम अपने जीवन में उन्नति करने के लिए जो परिश्रम करते हैं, फिर वो कारगर होने लगते हैं, वो सफल होते हैं। फिर हमारे घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। माता लक्ष्मी हमारे घर में पधारती हैं और हमेशा के लिए स्थायी वास करती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होने लगती है, प्रमोशन होने लगते हैं, पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। घर के बच्चों का, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका मन लगना शुरू हो जाता है इस उपाय को करने के बाद। ऐसे में आपको ये छोटा सा उपाय प्रत्येक रविवार को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दूसरा उपाय बता देती हूँ। ये उपाय आपको शनिवार व रविवार दोनों में से किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। घर की बरकत अगर रुक सी गई है, आपको लगता है कि आपके हर काम होते होते बिगड़ जाते हैं, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, तो ऐसे में दोस्तों होता ये है कि किसी ना किसी की बुरी नज़र लगी हुई है घर पर, और हमारे कुंडली के भी कई दोष होते हैं ऐसे, जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को आप प्रत्येक शनिवार करें, लगातार कम से कम 3 शनिवार तक आप कर सकते हैं। रविवार के दिन भी आप कर सकते हैं या फिर लगातार शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें भी आपको चाहिए सिर्फ थोड़ी सी पीली सरसों। इस उपाय में आपको क्या करना है कि इस उपाय को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे से ही शुरुआत करना है। इसके लिए आपको अपने बाएं हाथ में सरसों के दाने ले लेना है। थोड़े से सरसों के दाने, मात्र 1 या 2 चुटकी सरसों के दाने आपको लेने हैं। फिर दाएं हाथ से सरसों के दाने निकाल करके बाएं हाथ से, जो आपने बाएं हाथ में सरसों के दाने लिए हैं, इन्हीं सरसों के दानों को आपको दाएं हाथ से निकालना है और फिर अपने सिर से 7 बार घुमाना है। सरसों के दाने लेकर थोड़े से अपने सिर पे 3 बार क्लॉकवाइज और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आपको अपने सर पर से उतार देना है सरसों के दाने। फिर इन दानों को आपको बाहर फेंक देना है।
फिर घर के मुख्य द्वार पर थोड़े से सरसों के दाने छिड़कें। वहाँ से अंदर बढ़ते बढ़ते जैसे आपका घर है, जितने भी आपके घर में कमरे हैं, सभी जगहों पर सरसों के दाने आपको छिड़कते हुए जाना है। फिर घर का जो आखिरी छोर है दोस्तों, जो पीछे का दरवाज़ा अगर आपके घर में है तो पीछे के दरवाजे तक जा कर के उसे छिड़कना है। मतलब कि मुख्य द्वार से शुरू करते हुए आपको पीछे के दरवाजे तक जाना है। आपके घर का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ तक इसे आपको छिड़कना है। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उनका घर पीछे से बंद है, पीछे का दरवाज़ा नहीं है, तो वो लोग क्या करें। जिनका घर खुला है वो तो मुख्य द्वार से छिड़कते हुए घर के पीछे वाले दरवाजे तक छिड़क करके इस काम को ख़त्म कर लेंगे। अब जिनका पीछे का कोई दरवाज़ा ही नहीं है, उनका घर पीछे से बंद है, या फिर वो लोग फ्लैट में रहते हैं, तो वो क्या करें। तो अगर उनके घर में बालकनी है तो आप वहाँ जाकर के सरसों के दाने छिड़क दीजिए और इस उपाय को समाप्त कर दीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ पैर धो लीजिए। इन टोटकों को जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इन्हें करते वक्त आपको कोई टोके ना, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। आपके घर का कोई भी सदस्य या कोई भी बच्चा बिल्कुल भी इस बात पर ना टोके। आप उनसे नज़रें बचा करके ये उपाय करें। अगर आप किसी से नज़रें बचा करके छुप करके कोई उपाय करते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है, और आपको इस टोटके को करते समय कोई टोक दे तो फिर इसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि घर का कोई भी सदस्य आपको टोटका करते वक्त टोके ना। इस टोटके को करने से क्या होता है कि आपके घर में धन समृद्धि के द्वार खुलने लग जाते हैं, सभी प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, कलह कलेश से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। पीली सरसों घर में छिड़कने से शुभता आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप इस उपाय को प्रत्येक शनिवार व रविवार ज़रूर करें। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी टोटका है। अगर आप लगातार 3 रविवार तक ये कर लें तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आप 3 शनिवार तक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में जो छोटे छोटे इस तरह से हम उपाय करते हैं तो इससे आपकी उन्नति के लिए जो रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या में आपको ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और इनका बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त होता है। अब पीली सरसों का एक और उपाय मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, इस उपाय में आपको क्या करना है कि इस उपाय में अगर आपको लगता है कि आपके जो घर में कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, जो घर के मुखिया हैं, मालिक हैं, उन पर किसी ने नज़र लगा रखी है, उन पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, बुरी दृष्टि पड़ी हुई है, तो ऐसे में आपको नकारात्मकता हटाने के लिए, सभी प्रकार की नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए क्या करना है कि आप अपने हाथ में थोड़े से पीली सरसों के दाने लीजिए, फिर उनके सिर पर से 7 बार उतार दीजिए। ये कार्य भी आपको शनिवार व रविवार को करना है। अब उतारी हुई सरसों को लेकर के चौराहे पर फेंक कर आप चले आएँ, पलट करके आपको नहीं देखना है। घर में आकर सबसे पहले आप बाथरूम में जाकर अपने हाथ पैर धोकर फिर ही घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से भी उस व्यक्ति पर अगर नज़र बाधा है, दृष्टि दोष है, तो वो दूर हो जाती है, और फिर उनके जरिए आय के जो स्रोत बंधे हुए होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और फिर घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो दोस्तों, नज़र बाधा दूर करने के लिए ये पीली सरसों का उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये टोटका आपको ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये पीली सरसों के 3 उपाय मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। आपको अपना करके एक बार ज़रूर देखना चाहिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।